ये कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय दामोदर मास, कार्तिक मास। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्तिक मास में हम लोग भू वैकुंठ बद्रीनाथ में विराजमान हैं। अगर संभव हो सके तो श्री तुलसी जी, उनकी जो थोड़ी सी आकृति, जो तुलसी जी का स्वरूप होता है, पत्र नहीं, जो उनकी डाल होती है, उसमें आगे थोड़ा रुई का फुआ लगा के शुद्ध देसी घी अर्पित करके और अग्नि प्रज्वलित करके बद्री विशाल भगवान की आरती कीजिएगा। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है तुलसी के द्वारा की गई आरती। और कार्तिक मास में विशेष रूप से हमारे वृंदावन में दीपदान होता है, मंगला में ठाकुर जी के दर्शन, यमुना जी का स्नान और तुलसी से आरती। ये ठाकुर जी की विशेष प्रिय आरती है। कहते हैं कि जबरदस्ती तोड़ना नहीं, कहीं सूखी तुलसी जी का पौधा हो, उसकी सूखी हुई टहनी हो, उससे आरती कीजिए। कितने एकादशी, कितने पूर्व के किए गए हमारे सत्पुण्य, सबका लाभ प्राप्त होता है वह आरती करने से। ठाकुर जी परम प्रसन्न होते हैं। उसमें भी आप लोग साक्षात भू वैकुंठ, पृथ्वी के वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे। बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान। नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, वे केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। गंगोत्री में रह पाएंगे, पर गंगोत्री बहुत नीचे है, गौमुखी तो बहुत ऊपर, वहां तो रह भी नहीं सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। केदारनाथ में आप ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था इतनी नहीं है। यमुनोत्री में ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री में गौमुखी, जहां से गंगा जी प्रकट है, वहां नहीं रुक पाएंगे। गंगोत्री में तो रह सकते हैं। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहां पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहां पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति आप, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करें ये हम कैसे देख सकते हैं? और आपको तप की आवश्यकता क्यों? तो कल मैंने बताया कि प्रत्येक मानव के लिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, लेकिन नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी। बंधुओं एक बात बोले, हम ये मानवों का स्थान है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। यहां देवता विचरण करते हैं, यहां यक्ष यक्षिणियां विचरण करती हैं, यहां सप्तऋषि विचरण करते हैं।
और कईयों को उनका अनुभव होता है। बस कभी अनुभव हो उससे डरिएगा नहीं। जैसे ही अनुभव हो कि कुछ विचित्र है, या तो छोटे कद का कोई दिख रहा है या बहुत विशाल कद का कोई दिखा, नारायण 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 बस बोलते रहिएगा, डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा। क्योंकि ये भूमि उन्हीं की है, उनका यहाँ पर स्वाभाविक दिख जाना हो सकता है हो। और जून जुलाई के महीने में तो शायद होता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अभी यहाँ बहुत संख्या कम है, मेरे हिसाब से 2-2.5 हजार लोग भी नहीं होंगे पूरे बद्रीनाथ में। इतनी कम संख्या जब होती है तो निश्चित है कि देवजन्य आ ही जाते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ निवास कर रहे हो उनको कुछ अनुभव हो जाए। वो बात अलग है, कोई घोड़ा बेच के सो जाता है तो उसको तो क्या ही अनुभव होगा। पर किसी को अनुभव हो जाए तो भयभीत मत होना, विचलित मत होना, भागना नहीं डर के, बस हाथ जोड़ करके नारायण नारायण नारायण। और थोड़ी सुध बुध रहे तो जो दिखें उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप आए, बड़ी कृपा। अब उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अनुग्रह करा दें। होगा कोई अनुभव सूक्ष्म रूप का ही, लेकिन होगा जरूर। हमें हो चुका है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली, ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ, मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई माँ अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी। अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता। पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसे नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे। और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया। और खेलने के लिए बद्री फल यानी कि बेर, बद्री का मतलब क्या होता है, बेर। इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, 2 कथाएं हैं, सुनिएगा दोनों। तो बद्री फल यानी कि बेर, वो गेंद की आकृति का होता है। अब महादेव तो तपस्या में रहते हैं, उन पर कहां से खिलौना आए, तो बद्री फल ही दे दिया बालक को खेलने के लिए। छोटा सा बालक अपने कभी मुख में लेवे, कभी हाथ लेके उसको घुमा के देखे। पार्वती जी तो बड़ी आनंद में है, लेकिन महादेव कह रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जब से ये बालक आया है तब से हमको ऐसा लग रहा है कि कोई माया है। पार्वती जी छोड़ो, आप तो ऐसे सोचते रहे, चलिए तप्त सरोवर में स्नान करके आते हैं। महादेव बोले इसको भी ले चलो। नहीं नहीं, बाहर सर्दी बहुत है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम चलते हैं। दोनों गए, स्नान करके जैसे लौटे तो कपाट बंद। पार्वती जी बोली इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद कैसे हुए। महादेव बोले हमको तो पहले ही लग रहा था वो बालक मायावी है। जैसे ही दोनों दरवाजे खोले तो खुले नहीं। खूब प्रयास किया, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने भुजा का प्रहार किया तो द्वार जैसे ही खुला, आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। जो शेष शैया पर शयन करते हैं, शांत जिनका आकार है, पद्मनाभ जो हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। एक बात आपको बताएं, कमल ब्रह्मा की रचना नहीं है, कमल भगवान की रचना है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे आपको बनाया, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए आप चाहे जो भी कुछ प्रस्तुत कीजिए, ठाकुर जी की प्रस्तुति में वो वस्तु अति प्रिय है जो ठाकुर जी ने बनाई है, या लक्ष्मी जी ने बनाई है, या किशोरी जी ने बनाई है, या महादेव से प्रकट हुई है। कमल भगवान से प्रकट हुआ है। बल्कि विधाता कमल नहीं बनाते, कमल विधाता को जन्म देता है, कमल पर विधाता आते हैं। विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार जो हैं, ऐसे
वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों भुजा अपने घुटने पर रखी हैं और तपस्या की मुद्रा में ठाकुर जी विराज गए। महादेव हाथ जोड़ के बोले, भगवान आपको तप की आवश्यकता क्यों है? किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? किसी की नहीं, बस मानवों के सुख के लिए तप करना है। ये संसार के जीवात्मा प्रसन्न रहे, ये संसार के जीवात्मा कर्मफल प्राप्त करें, उनके लिए तप करना है। तो बदरी फल से जो बालक खेलते खेलते नारायण के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए भी इनका नाम बद्रीनाथ है। दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। ऐसे ही रो रहे थे बद्रीनाथ भगवान भी, बद्री फल दे दो बालक को। तो क्या बता रहा था मैं? लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी हम तप करेंगे और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगी नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करें। वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बदरी फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है। सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बदरी वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, और यहां की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहां विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। इस भूमि की इतनी सुंदरता का कारण क्या है? भागवत में वर्णन है। जब भगवान यहां पर तप करने के लिए बैठे तो कोई भी तप करने बैठे सबसे पहले सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। इंद्र सोचता है कि अब ये तप करके मेरे सिंहासन को लेंगे। इंद्र को यह नहीं पता कि वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो चाहते हैं तो तुम सिंहासन पर बैठते हो, लेकिन फिर भी उसको चिंता हो गई। इंद्र ने एक ही बाण है उसके पास सबकी तपस्या भंग कराने का, कामदेव से जाकर के कहा ये हमारे तप कर रहे हैं ठाकुर जी, इनको कहीं ना कहीं इंद्र की पदवी चाहिए, आप जाकर के कुछ योजना बनाओ। कामदेव बोले तुम पे एक ही काम है, कोई भी तप करने बैठता है मुझे भेज देते हो। महादेव ने जला करके भस्म कर दिया था मुझको, नारद जी से तुमको कुछ हुआ, नारद जी के लिए भेज दिया, यही करते रहते हो। अभी भगवान तप कर रहे हैं, करने दो उनको। वो नहीं 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 नहीं, देवलोक की रक्षा के लिए जाओ। तो कामदेव जब आता है, कोई ऐसा नहीं कि वो पुरुष, वो माहौल बनाता है ताकि चित्त में काम का प्रादुर्भाव हो। और माहौल के लिए उसने क्या किया? सुंदर पवन बहने लगी, सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट कर दिए इन पर्वतों पर,
ऐसी सुंदरता फैला दी। यहां थोड़ी दूर पर फूलों की घाटी है, हेमकुंड साहिब जाते हैं वहां पर, ऐसे सुंदर पुष्प हैं, विश्व के सबसे सुंदर पुष्पों की घाटी है यहां पर। कामदेव ने सुंदर पुष्प, सुंदर वृक्ष, सुंदर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया कि देख करके सबके चित्त में काम प्रकट होने लगे। लेकिन ठाकुर जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, कोई बात नहीं, अच्छा है। हमारे आश्रम को, ये भगवान का आश्रम है, बद्रिक आश्रम, एक प्रकार से आप ठाकुर जी के आश्रम आए हो। बोले अच्छा है, हम तो तपस्या में बैठे हैं, सेवकगण है नहीं, बढ़िया कामदेव पूरे आश्रम को सजा रहा है, अच्छा है, सजा लो। एक बाण चलाया वायु का, दूसरा बाण चलाया सुंदर वातावरण का, लेकिन तब भी ठाकुर जी का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तब उसने तीसरा बाण चलाया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया। कोई नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रही है, सब ठाकुर जी को चारों ओर से घेर ले। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख करके बढ़िया है, आनंद करने तो। अनेक प्रयास करने पर भी जब ठाकुर जी की तपस्या भंग नहीं हुई, कामदेव ने सबरे बाण चला दिए। अंत तो गत्वा कामदेव आया और चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थी हो गया। बोले नाथ, असंख्य वर्षों तक मैं आपको विचलित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन आप ना तो विचलित हुए और सबसे बड़ी बात ना क्रोधित हुए। आपको गुस्सा भी नहीं आया, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, हमको तो बहुत प्रसन्नता है, हम तो यहाँ तपस्या कर रहे थे, उठना हमारा है नहीं, तुमने बढ़िया हमारे आश्रम को सजा दिया, बहुत अच्छा किया। अब जाओ नहीं, सब यहीं रह जाओ, इस नगर की और इस आश्रम की सुंदरता बढ़ाते रहो। तो ये जो सुंदरता है यहां पर, ये जो सौंदर्य है, ये किया गया था ठाकुर जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने इस सौंदर्य को सदा के लिए यहीं पर अवस्थित कर दिया। और भगवान ने कहा देखो, हर तपस्या करने वाला अपनी तपस्या तोड़ दे, ऐसा नहीं है। और ये तुम बात बात पर अप्सराओं को लाके खड़ा मत किया करो। तुम सोचते हो कि हमें अप्सराएं अपने ऊपर व्याकुल कर लेंगी। बोले गलती हो गई भगवान। भगवान बोले रुको। और ठाकुर जी ने ऐसे अपनी जंघा का, अपनी उरु का जैसे ही घर्षण किया, तो यहां के घर्षण से थोड़ा सा मैल गिरा, और उस मैल से, यहां के घर्षण से उर्वशी प्रकट हो गई। कहते हैं प्रकट तो अनेक अप्सराएं हुई भगवान के ऐसी जंघा का घर्षण करते ही। ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई, ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई कि इंद्र अपनी अप्सराओं से सबके मन को विचलित करता है, लेकिन ठाकुर जी के जंघा से जैसे ही अप्सराएं प्रकट हुई, स्वयं कामदेव विचलित हो गया। बोले मैंने सुंदरताएं बहुत देखी, ऐसी नहीं देखी। भगवान बोले अब तुम जो जिनको लेके आए थे उनको तो यहीं व्यवस्थित कर दो, इनमें से किसी एक को ले जाओ। और उनमें से एक को लेकर के इंद्र गए हैं, वही उर्वशी हैं, जिनकी आराधना करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है उर्वशी। उर्वशी का भी जन्म स्थान है यही बद्रीनाथ। लेकिन तब देवताओं ने आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की आराधना की। और कल हम आरती गा रहे थे ना, वो आरती नहीं, स्तुति है बद्रीनाथ भगवान की। और उस स्तुति में ये भाव करने वाले जैसे नारायण है, वैसा किसी ने नहीं किया। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई
ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे और ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है, अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। शक्ति गौरी गणेश सारद नारद मुनि उच्चारणम, योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम, सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। और आशेष सुमिरन करत निस दिन, ध्यान धरत महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। कैलाश में एक देव निर्जन, शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। विश्वंभर, विश्व के जो पालक हैं ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कितनी बात बताएं, हमको तो आती रहती हैं कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को। स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है।
ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें, ये 2 हेडलाइटें हमारी। ये पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है, कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर, ऐसे हम सबके भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18-18 रोटी चल जाती हैं, कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी, कबऊ खिला दो। ऐसे ऐसे जीव हैं महाराज संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे, यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बाग कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैंने वैकुंठ की देखी। अरे वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी, छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति। पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता। वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया, वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके, हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है, तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है। बहुत सुंदर भाव है। आइए हम कृष्ण उद्धव संवाद में प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपनी लीला संवरण करने की स्थिति में हैं और उद्धव पर विशेष कृपा कर रहे हैं। उद्धव को अपने समीप बैठा करके भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उद्धव को भगवान कहते हैं भैरवी। तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेशय मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगान। उद्धव को भगवान आज्ञा कहते हैं। आज्ञा होती है कि भाई संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के संबंधों का त्याग करो। पर यहां पर ठाकुर जी ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, स्नेहम, स्नेह का परित्याग करो। भले ही पत्नी का त्याग ना करना पड़े, बच्चों का त्याग ना करना पड़े, कुल खानदान संपत्ति का त्याग ना करना पड़े, संसार की प्रवृत्ति का त्याग ना करना पड़े, पर इस संसार में जो आपका स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। स्नेह का त्याग। बंधुओं, ये जो हम कल से यहां प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, इतना रोमांच हो जाता है चित्त में। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हो, शुकाचार्य जी बोल रहे हो, आचार्य चरण बोल रहे हो, तब भी हमको आनंद होता है। पर जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो एक प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि भाई स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इस बात को तो मानना है। ठाकुर जी यहां पर स्नेह के परित्याग की बात कह रहे हैं कि स्नेह का त्याग करो, सबके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसका त्याग करो। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं और उद्धव जी तुरंत प्रश्न करते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त